जेडी का नाम क्या? जेठ जी आप पागल तो नहीं हो गए? कैसी बातें कर रहे हो आप? बाबा नो कह रहे हो तेरे अंदर नागिन है। मेरे अंदर नागिन है? कैसी हरकतें कर रहे हो आप? बाबा ने बताइए बाबू। क्या बताइए? मैं बाबा ने बताइए नागिन है तेरे अंदर। कैसी बात कर रहे हो? मैं नागिन वागिन नहीं हूँ। कौन है फिर तू? जेठ जी प्लीज तू पहले बाबा के पास चल। जेठ जी आप प्लीज मुझे माफ कर दो। आपको कोई गलत बाबा के पास चल, पहले बाबा बताओ बात है। समझ में नहीं आता जब मैं मना कर रही हूँ तो? हाँ हूँ मैं नागिन। मैं चाहूँ तो 2 मिनट में अभी तुझे डस के खत्म कर सकती हूँ। समझ में आया तुझे? प्यार की भाषा समझ में नहीं आ रही थी जैसे? कौन से बाबा के पास लेके जाएगा? चुपचाप अपनी जुबान बंद करके यहाँ से निकल ले। और खबरदार जो किसी से कहने की भी जरूरत की तूने तो एक एक करके पूरे घर का सर्वनाश कर दूंगी मैं। निकल यहाँ से। बाबा बुला के लाऊं। कामनी कहाँ गई? जी दीदी। कहाँ थी तू? अंदर थी? दीदी अंदर थी दीदी। अब मुझे इस घर में नहीं रहना दीदी। मैं अब और से ज्यादा कुछ नहीं सह सकती। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही है? ऐसी बातें इसलिए कर रही हूँ दीदी, मैं घर पे मतलब अभी तैयार हो रही थी ढंग से तो जेठ जी आए और पीछे से बिना दरवाजा लॉक किए अंदर आ गए। फिर मुझे उल्टा सीधा और बोलने लगे। बोल रहे थे कि मैं नागिन हूँ, ये है वो है, और मुझे किसी बाबा के पास ले आते घसीट के। कह रहे तुझे बाबा के पास लेके चलता हूँ हाथ पकड़ के। अरे हे भगवान, मैं इस आदमी से बड़ी दुखी हूँ। दीदी अगर ऐसी हरकतें रही मुझे इस घर में नहीं रहना। मुझे बस यहाँ से जाना है। तू परेशान मत हो, मैं देखती हूँ ठीक है। और बेटा देख, अपने घर की बात है, ये बात बाहर वाले को किसी को मत बताना। अपने घर की इज्जत है कि नहीं? तू अंदर जा, मैं भी आती हूँ ठीक है? ठीक है तू जा अंदर जा। सारे बाबा है। क्या कर रहे थे? कुछ ना, मेरा दिमाग खराब है। मैं सुना पहले, दिमाग खराब है तुम्हारा है? और तुम्हें शर्म नहीं आई? किसी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ हैं? ऐसे ऐसे कारनामों पे उतर आए हो तुम हैं? उसे छेड़ने की क्या जरूरत थी? छेड़ना घर में क्यों गए थे तुम? अरे मैं कमरे में क्यों गए उसके? और उसका हाथ पकड़ के क्या कह रहे? नागिन है ये फला। हाँ तो जब करो अभी करूँगा मैं नागिन है। तुम सीधी तरीके से माने मोकू सही सी बात बताई। मेरे गले मात पकड़ के। कौन ने? भाई ने। किसने? भाई छोटी वाली ने। तुम्हारा गले में पकड़ा? जो कह रही मैं नागिन हूँ। कुट्टू कुट्टू पी के आए हो? कौन पी के आया? तू जा, मैं देखूं बाबा देख। पहले मेरी बात सुनो। जाओगे कैसे? तुम घर में नहीं जाओगे, तुम घर में नहीं रहोगे, वहाँ रहोगे खेत पे। वहाँ वो कुठरिया उसमें सोओगे। मैं तो मान जा, मैं नागिन है। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? तुम घर में नहीं जाओगे और रोटी पानी सब तुम्हारा वहीं मिलेगा। तुम घर में झकोगे नहीं बस। अब घर में नहीं, उल्टे पैर लौट जाओ तुम। बाबा ये लेके आऊंगा मैं। अरे जाओ। बाबा लेके आऊंगा। बाबा कौन लेता है? तुम्हारी अम्मा की कसम कौन लेता है? कौन लेता बाबा? बाबा बताओ कहाँ जा मैं? शर्म नहीं आती है? हैं? थुका के रख रखा है तो कोई काम धंधा नहीं करते। मुखिया जी राम नाम। सबका राम नाम राम। कैसे कैसे चले आ रहे बड़बड़ाते हुए? यार उन्हें काम था। अरे मुझे बताओ तो सही क्या बात है? अपने घर की बात को बता दूं। क्या हुआ? बताना चाहोगे? हम घर के ना तुम्हारे? बताओ। मुझे तो बाबा का मिले हो। बाबा? हाँ बाबा मैंने तुम्हें बताई नहीं थी। मंदिर में कहीं चिलम भूख रहा होगा। वो तो मिलोगे भाई। तो अब दोबारा लेके आना हूँ। क्यों ये ऐसी क्या बात? सही कह रहे हो, वहाँ में नागिन है। वे तुम्हारी बुद्धि गई यार हैं। एक बात बताओ, तुम ये मतलब एक बार इतनी तुम्हें बुढ़ापा आ गया, तुम इस बात को समझ नहीं पाए कि क्या झूठ है क्या सत्य? अरे सुक्का बाबा ने वो सब बता दी। अरे चुप रहे हो, गाल कम बजाओ। लब 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 जीव चला रहे हो। बात छोटे वाले जी ने वो खुद बताइए वो में नागिन है। अच्छा वो झूठ बोल रही है। अच्छा मम्मी खुद बताइए। और हमारी भाग्यवान मानना रही, वो हमें चूतिया समझ रही है। हमें बाबा लेके जाऊंगा। बताओ यार, जी तो तुम्हारे घर में बहुत बड़ी भावई है। सबका देखो मैं बताऊं क्या जी, मुझे तो विश्वास होता नहीं है। अब चाहे तुम बाबा के पास जाओ चाहे कहीं तांत्रिक के पास जाओ, मुझे नहीं पता भैया। विश्वास तो मुँह बनाओ। हाँ पर वो बाने खुद बताइए। बाने खुद बताइए? ऐसा होगा वो गुस्से में आके थोड़ी बोल गई होगी तुमसे यार। बाने गलीवान पकड़ के बताइए मुझे। गलीवान पकड़? तुम्हारा गलीवान पकड़ लिया? तुमने जरूर कुछ ही उसमें टोंटबाजी की होगी। तुमने हाथ जरूर उसके लगाया होगा कहीं ना कहीं। मैं तो भाई कमरा में गई। अरे तुम चुप रहो, गाल कम बजाओ। तुम्हें इतनी उम्र में शर्म नहीं आती है? बाबा देख के लाना। शर्म करो शर्म। चिल्लू और बाली में जा मरो। अब भाभी राम माँ। राम राम भैया।
एक बात बताओ, ये भैया पागल भागल हो गए, क्या बात है ये बताओ पहले मुझे। अरे भैया की तो खैर बात ही ना करो, ज्यादा बढ़िया है। नहीं एक बात बताओ कि इनकी बुद्धि खराब हो गई है कि बोल्ट ढीला है? बुद्धि कि बस पूछो मत, मैं इतनी परेशान हूँ कि बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ मैं। बताओ यार, इस आदमी ने इतना नाक में दम कर रखा है, बस अब मैं कुछ कह नहीं सकती। क्यों कह रहे कि नागिन है घर में, नागिन है? हाँ, इसका पूरा खानदान नाग नागिनों से रिश्तेदारी तो रही है। बताओ, और बहू के कमरे में बताओ नहीं चले गई है? अरे तुम्हें भी बता दी बात? अरे मैंने पूछ ली, वो तो मुझे बता दी। बताओ यार, उसके कमरे में चले गई है? मैं इतनी परेशान हूँ ना, बहुत ज्यादा ही परेशान हूँ मैं इस आदमी से। मुझे तो ऐसा लग रहा पागल खाने पहुँचाना पड़ेगा। पहुँचा दो, काम करवाऊंगी, बंदूक को लेके घूमते रहते। मुझे बता देना, मेरी नगर निगम में जानकारी है तो वो गाड़ी भेज देंगे, पागलों की वो भर के ले जाएंगे ना, उसमें चिंता मत करो। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ भैया, कुछ इलाज करवाओ इस पागल। इलाज करवाएंगे बिल्कुल, क्यों नहीं, इलाज है हमारे पास बिल्कुल, इन्हें भिजवा देंगे पागल खाने। इन्हें शर्म नहीं आती, बताओ यार, घर में दिए ठीक है राम राम भाभी। राम राम। अरे बाबा है का? अरे बाबा राम राम। आ गया आ गया। क्या देखा तूने? बाबा सही कह रहे तुम। मैं तो तुझसे पहले भी तुझे समझा रहा था कि उस घर में नागिन है, लेकिन तूने मेरी बात को हल्के में लिया। लेकिन आज तू इसीलिए आया है क्योंकि तुझे पता लग गया कि वो सच में नागिन है। हाँ बाबा है ना? हाँ है, वो तो मैं बच गो मोटर से लेती वो। मैं यही तो समझा रहा था कि तेरे घर में उसे कोई परेशानी नहीं है, किसी बदले की भावना को लेकर वो तेरे घर में आई है। वो तुम सब लोगों की मृत्यु चाहती है, समझ लो इस बात को। है बाबा? हाँ। अब बाबा करने का चाहिए फिर? पकड़वा दे उसे। चलो आओ पकड़वा आओ। नहीं है? अभी नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि तेरी पत्नी बहुत बड़ा विघ्न है उस घर में। ना ना, बाकी टेंशन मत ले, बात तो खेत में भेज दूंगा। खेत भी नहीं, उसको कहीं ऐसी जगह भेज कि कम से कम मुझे उसके लिए कम से कम 4 से 5 घंटे का समय चाहिए। नागिन ऐसे आसानी से नहीं पकड़ी जाती, पूरी विधि विधान से सब कुछ किया जाएगा, क्रियाएं की जाएंगी। उसके बाद ये मेरी बीन की शक्ति से उसको मैं अपने पिटारे में बंद करके और दूर जंगलों में ले जाऊंगा और उसके बाद उसकी मणि को छीन कर उसके ऊपर मैं राज करूंगा। बाबा 3-4 घंटा में पकड़ोगे? हाँ, एक ही नागिन तो होगा, 1 मिनट में पकड़ जाएगी। नागिन नहीं, वो इच्छाधारी नागिन है, रूप बदलने वाली नागिन है। वो इतनी शक्तिशाली है कि मैं खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो कितनी चलो ठीक है बाबा, पहले अपनी भगवान को भेजूंगा। वो तेरी समस्या है कि तू अपनी पत्नी को कैसे कहाँ भेजेगा। बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं कल इसी समय तेरे घर पर आऊंगा और उस नागिन को अपने साथ पकड़ के ले जाऊंगा। ठीक है। अरे भाग्यवान, क्या बात है, तुम पागल हो? क्या हो तुम? पागल ना हूं मैं, इतनी तेज चिल्लाते हो। मैं बहुत बुद्धि है। अरे जाओ। हाँ, 2 कौड़ी अभी तेने मेरी बुद्धि आजमाई नहीं है। अरे मैं आजमानी भी ना है। उनमें करूँ तेरे काम थे वो आयो। कौन? छोटे लाल। हाँ, फिर क्या करूँ? हाँ नो करो के तेरी मम्मी बीमार है? हाँ, मम्मी बीमार है? हे भगवान, मम्मी को क्या हो गया? मैंने कहा हो भाई, कहना ज्यादा तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है। हाँ। हे भगवान, मेरी मम्मी क्या हो गया? तू घबरा मत, रक्षा करना। तू घबरा मत। अरे मैं काहे को चिंता करूंगी? तुम्हारी वजह से मेरी मम्मी बीमार पड़ी है, तुम्हारी वजह से। अरे तुम लोगन की हाय ना मेरे घर पे पड़ती है, और खास करके तो तुम्हारी वजह से। तो मैंने कौन सी हाय डाल दी? चुप करो, तुम बता रही हूँ। एक काम करो जी, तुम चलो मेरे संग। ना मैं नहीं यार। क्यों? मैं न्योना जा रहा हूँ, खेत में लग रहा हूँ पानी। अरे तुम एक काम करना, किसी को पैसे देके अरे मैंने सब जुगाड़ कर ली, कोई नाराजी है। सुक्का से कह दियो। अरे सुक्का तू कह दी मैंने, सुक्का यहाँ है ना है, बारात में गवा वो। तुम चलते, मम्मी यूँ कहती तो खेती आड़ी देख लो, पोए यहाँ भैंस कौन देखे वो। अच्छा हाँ ठीक है, तो एक काम कर, तू जा। ठीक है, और पैसा तो दे देते। चल पैसा दूंगा। हाँ पैसा दूंगा, आराम से जाइए। हाँ मैं तो आराम से जाऊंगी। 3-4 दिन लेके आइयो माँ। हाँ मैं कल ही भाग आए ना, अब तो मुझे जब तक उनकी तबीयत सही ना हो जब तक आइयो मत। ठीक है, तो पैसे तो दे दे। 500 का लूट है। 500 और दे देते। अरे 20 रुपए किराए में लगेंगे, 500 का करीब 1000 ले जा भाई। ना वो तो बात सही है। ठीक है ना, घर का ध्यान रखिए। हाँ जा। और मैं ये कह रही हूँ ना, पूजा कर दी हूँ घर में। अरे मैं सब कर दूंगा, तू जा। ठीक है जा। हे भगवान, मेरी मम्मी जा आराम से जो है। हाँ। ठीक है, पहुँच ये बेहतरीन तो मैंने
अब बाबा बाबा आ गया। बाबा नाम क्या हुआ? है बाबा, मैंने कलेश खत्म कर दी। भेज दिया आपने? हाँ मैंने भेज दिया अपने घर है चल बिहार। बहुत अच्छा किया। हाँ, अब क्योंकि वही एक सबसे बड़ा विघ्न थी मेरे रास्ते में। अब मैं चलता हूँ, उस नागिन को जल्द से जल्द हम पकड़ लेते हैं। आज ही आया काम। अभी चलो इसी चलो वक्त। आओ बाबा आओ जी। अरे मुखिया जी राम राम। राम राम सबका राम राम। भाई ये ढोंगी बाबा पकड़ के कहाँ ले जा रहे हो? अपमान, मेरा अपमान तेरे ऊपर मैं ऐसा श्राप दे सकता हूँ कि तेरा जीवन भर विवाह नहीं होगा। शराब? श्राप, शराब और श्राप में बेटा बहुत अंतर होता है। अगर जिस दिन भस्म कर देंगे। हैं चुप रहे। जिस दिन तुम इन सब बातों को समझ जाओगे ना, उस दिन तुम इंसान बन जाओगे, तुम में ज्ञान आ जाएगा। लेकिन तुम गंवार हो, तुम लोगों में ज्ञान की कोई शक्ति नहीं। आज से मैं तुझे एक श्राप देता हूँ कि तेरी जीवन भर कभी विवाह नहीं होगा। हो जाएगा। और तू ऐसे ही इस बनियान के ऊपर भटकता रहेगा। निकल यहाँ से, नहीं तो क्या फायदा कि मैं तुझे भस्म कर दूं। ऐसा है बाबा, ये मैं फिर भी बता रहा हूँ ना मुखिया जी, अगर घर चौपट करवाना हो तो ले जाओ और ना करवाना हो तो इसे भेज दो बाबा को। अरे बाबा ने नागिन बताइए बाबा। अरे नागिन गई बाहर में। नागिन पकड़ो अबे जाओ। अरे तुम सबसे बड़े नाग बैठे हो, इनको पकड़ के ले जाओ बीन बजा के बटाने में बंद करके। चले जा पुत्र, चला जा यहाँ से। मेरी क्रोध भस्म कर देंगे नहीं जानता। भस्म कर देंगे जी, तुम्हें जब भस्म कर देंगे। जाओ का वो काम ना बन जाए सारे तुम्हें दिखवा दूंगा। नागिन, नागिन। बाबा नागिन नाम ना है बाबा को। कुछ भी नाम हो, लेकिन वो इस भाषा को सुनकर तुरंत अरे काम नहीं। आई आई अच्छा इसको लेके आया है तो तू? बाबा ये तो होना रही है। तो तूने अपनी जिद पूरी कर ली ना? बस पीछे हटो। इसका अब तू भी नहीं बचेगा और ये बाबा भी नहीं बचेगा। अब बाबा क्या कह रही है? वो तो वक्त बताएगा कि कौन बचना है और कौन नहीं बचना। तेरा तो मैं वो हासिल करूंगा कि तू जिंदगी भर ध्यान रखेगी कि किसके चंगुल में फंसी हूँ। अब ना तो तू ही बचेगा और ना ही ये बचेगा। तू ऐसा कर, हाँ जाकर इस घर के जितने भी दरवाजे हैं, जितनी भी खिड़कियां हैं, सबको बंद कर दे और चुपचाप वहीं खड़ा हो जा। बाकी काम ना बाबा मैं नहीं चाह रहा हूँ, भाग कीजिए फिर। पर पहले सारे दरवाजे तुझे बंद करने होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये फिर से मेरे हाथों से भाग कर निकल जाए। द्वार बंद कर दो। चाहे खिड़की बंद कर ले, चाहे दरवाजे बंद कर ले, जा। मौत तो तुम दोनों की निश्चित है। मैं तो जाऊँ। अब नहीं बचेगी तू, अब नहीं बचेगी। इस अघोरा की शक्तियों को तू नहीं जानती। अब तू नहीं बचेगी। देख मेरी बीन की ताकत से मैं तुझे कैसे अपने बस में कर सकता हूँ। मैं कहती हूँ मान जा, मान जा अघोरी, मान जा। मुझे तुझे यहाँ से जाने में ही फायदा है। वो तो वक्त बताएगा किसको यहाँ से जाने में फायदा है, क्योंकि मुझे पता है तू अपने नाग की वजह से यहाँ आई है। क्योंकि तेरा वो मृत नाग आज तक मेरे कब्जे में है और उसको और तुझे मैं दोनों को बंदी बनाकर और उस नागमणि की सहायता से तुम दोनों को, उस तेरे नाग को जिंदा कर कर और अपने अपार अपने गुरु भैरव को जिंदा कर कर उनकी शक्तियों का मालिक बनकर और तुम दोनों को अपना गुलाम बनकर जीवन भर तुम लोगों पर राज करूंगा और इस पूरी दुनिया का मैं एक महान शक्तिशाली और अमर बन जाऊंगा। अब देख तू मेरी बीन की शक्ति कि कैसे तुझे मैं अपने बस में कर सकता हूँ। मैं तुझसे लास्ट बार बोल रही हूँ, अगर तूने ये बीन यहाँ पर बजाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ना तो तू जिंदा रहेगा और ना ही इस घर का कोई भी शख्स। इतनी ऐसी धमकियां मुझे पता नहीं कितनी बार मिल चुकी हैं। तुझ जैसी हजारों नागिनों को मैंने अपने चंगुल में किया है और देख तेरा तुम। मुझ जैसी हजारों नागिन तुमने अपने चंगुल में की होगी, लेकिन मैं भी एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मान जा भैरव, मान जा। अब तो तेरा मैं वही हासिल करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा नागिन।
अरे क्या कर रहा है तू फिर आ गया यहाँ पे? और तू मेरी देवरानी के साथ कर क्या रहा था तू? देव तू चला जा, वरना आज तेरी वो खाल में मसाला भरूंगी मैं। हैं? आज तूने मेरे वर्षों के सपनों को अधूरा कर दिया। मेरी सारी तपस्या तूने भंग कर दी। तुझे शर्म नहीं आई? तेरा मन तो ऐसा करता है कि तेरा अभी की अभी मैं तुझे भस्म कर दूं, लेकिन मैं प्रतिबंधों में बंधा हुआ हूँ कि मेरे गुरु ने एक शिक्षा दी थी, कभी भी कुछ भी हो जाए एक औरत पे हाथ मत छोड़ना। अबे चल, तू मुझे क्या भस्म करेगा? तेरे जैसों को मैं हजारों लाखों को सैकड़ों को मैं भस्म करती हूँ मैं। चल निकल यहाँ से। और तू आज तू मेरे घर में घुसा कैसे? किससे पूछ के घुसा तू मेरे घर में, ये बता पहले। निकल यहाँ से। तू मुझे ये बता, घुसा कैसे? घुसा कैसे? मैं ऐसे घुसा कि तेरे घर में एक नागिन थी, वो मेरे वर्षों का सपना है और मैं अपने वर्षों के सपनों को ऐसे चकनाचूर नहीं होने दूं। तू तो मां गई। मैं आती नहीं वहां से है। और ये क्या लगा रखा है घर में? और मेरी मम्मी तो कहीं बीमार नहीं थी है? नहीं है। कहाँ बीमार थी मम्मी? वो तो छोटे लाल के लो मम्मी बीमार है। अब तुम्हारी खाल में तो मसाला मैं वहां अंदर जाके भरूंगी कमरे में। और तू निकल यहाँ से। निकल ला ये चुप। निकल यहाँ से। तुम चलो मेरे साथ, आओ चलो मेरे साथ। मुझे एक बात बताओ, क्या लगा रखा है इस घर में? हैं? सपेरों का डेरा बना दिया इस घर को तुमने, हैं? और एक बात बताओ, क्या करवा रहे थे तुम मेरी देवरानी के साथ में? वो बाबा से नागिन निकाल रहा बाबा। नागिन निकाल ले? हाँ। कहाँ है नागिन? दिखाना जरा। अब मुझे देखनी ना बाबा, भगा दो ना। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि तुम्हारे ना इतने जूते मारू सर पे, एक भी बाल ना छोड़ू। तुम्हें शर्म नहीं आई हैं? और तू कैसे आ गई जल्दी वहां से? मुझे पागल समझ रहे हो हैं? मुझे बेवकूफ समझ रहे हो तुम? मेरी मम्मी बीमार थी, तेरी मम्मी बीमार है। हाँ, छोटे लाल कह रहा हूँ मैं। छोटे लाल कौन लगता है तुम्हें? जीजा लगता है? साड़ू लगा मेरा। मैं अपने घर गई, मेरी मम्मी एकदम बढ़िया, घर में सब खुशल मंगलम, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मैं समझ गई कुछ दाल में काला, मुझे चलना चाहिए है ना, मैं उल्टे पाँव वहां से वापस लौट के आ गई। अब ये बताओ बाबा यहाँ से नागिन लेगो ना लेगो? नागिन? हाँ। अरे वो उस नागिन को ले ना जाए, लेकिन तुम्हें नाग जरूर बना के छोड़ेगा वो, और मैं बनवाऊंगी अब नाग तुम्हें। ऐसे कारनामे करने छोड़ दो अगर इस घर में रहना है तो, वरना अपने कपड़े पैक करो और निकलो यहाँ से। चलो निकल जाओ। कहाँ निकल जाऊँ? यहाँ इस घर से। मेरा घर तो यही है, मैं कहाँ जाऊँ? तुम इस घर में, ये घर है तुम्हारा? कहाँ है? तुम क्या करवा रहे थे? वो नागिन ढूंढ रहा, नागिन मिल गई नागिन? बाबा पता होगी मिली ना मिली, वो ले को दिखा कहीं नहीं मिली, मैंने ललकारे मार के वहां से भगा दिया, पाखंडी कहीं का, समझ। और ऐसे आएंगे, ऐसे ही बेइज्जती कर करके भगाऊंगी अपने दरवाजे पे से। मेरी इतनी अच्छी देवरानी है, उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे तो घर की बहू है वो। अरे वो मुझे खुद कह रही मैं नागिन हूँ। तुमसे कही उसमें? हाँ। मैं भी कह रही हूँ कि मैं भी नागिन हूँ, मैं भी तो नागिन हूँ। कैसे हो सका? अच्छा तो वो कैसे हो सकती है? वो आँख बता रही होगी। आँख? अच्छा, मुझे तो तुम्हारी भी आँख बता रही है कि तुम्हारे ऊपर कोई जिंदा आया हुआ है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तांत्रिक को ले जाऊं और तुम में लठ बजवाऊं ले जाके वहां पे। चल तू चल पहले। और अब बाबा ले आए पंजीरी हैं? अबे मैंने तुमसे कहा है कि कहीं है बाहर जाके कहीं मंदिर पे बैठ जाओ, 2-4 रुपए आ जाएंगे, और तुम है किसी दूसरे के घर में से सोना हड़पने के लिए लगे हुए हो। सोना हड़प? छी, ऐसे मुझे लगता है तेरी भी मौत नजदीक है। हाँ मेरी मौत नजदीक है, लेकिन तुम्हारी भी नजदीक है मौत। तू अपनी जिंदगी से प्यार करना भूल गया है। चुप करो। तुम लोगों के आंखों पर पट्टियां बन चुकी हैं, तुम लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इस घर में नागिन है, और एक ना एक दिन ये बाबा इस बात को परिणाम स्वरूप दिखाएगा तुम लोगों को। पकड़ के लेके आए तुम नागिन? वो तो वक्त बताएगा। आज अगर वो औरत मेरे काम में विघ्न न करती तो वो नागिन मेरी पिटारे में होती, और उस नागिन की नागमणि से मैं अपार शक्तियों का मालिक होता। चलो जाओ यहाँ से। बाबा लोग आए जाते हैं जिनका आटा वाटा नहीं देना कोई। अरे मुखिया जी राम राम। एक बात बताओ, सोना चांदी घर में ज्यादा आ गया तुम्हारे? ना जो खैरात लौटाने में लगे हुए तुम। अरे यार क्या बताऊं सुक्का। क्या बात है? अरे मैंने 2-3 दिन को घर भेजी। अच्छा, अपनी भाभी? हाँ। फिर 500 आए थे, हमारी रेड मार दी। क्यों, क्या बात हो गई? ऐसी क्या बात कर दी हमारी भाभी ने? अरे मैं बाबा ले वो ना हूँ। अरे अच्छा, पाने
लट्ठन से बजा के भगा दो। सही किया, तो ऐसा ही होना चाहिए बाबा जी के साथ। अरे वो बाबा थोड़ी है, वो तो खा है। एक बात बताओ, वो तुम्हारा घर का सोना चांदी हड़पने में लगे हुए हैं ना, वो नागिन लेने आयो घर से। अरे नागिन गई भाड़ में। एक बात बताओ, तुम्हें क्यों नहीं रख के ले गया? मुझे तो इस बात का शौक है। मुंह में कछु है ना। एक बात बताओ, नागिन तुमने देखी है? देखी तो? हाँ है? मैंने देखी वहां में नागिन। ये बात सत्य है? हाँ, हमें बाबा ढूंढ में जा रहा हूँ दोबारा। साबित करोगे इस बात को? बाबा साबित करेगो। बाबा कुछ साबित नहीं करने जा रहा है। तुम खाने खा पौवा पियाई दी को, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं बाबा देखो जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, और तूने चल देखेंगे बाबा। चल मैं हूँ, चलू संग देख तू मैं भी कैसी नागिन है भाई। हाँ, आ जा। चलो चलो चलो। छोटी, ए छोटी, जी दीदी। मुझे ये बता, तू कर क्या रही थी उस बाबा के सामने? दीदी मैं कुछ नहीं कर रही थी, वो उसने पता है मुझे कोई मतलब ऐसा मंत्र मारा था जो मैं उसके बस में उसके कहने से चल रही थी। नाच रही थी, झूम रही थी? नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसी ने सब ड्रामे उसी ने किए थे, सब उसी का किया रखा था। अच्छा जी। वैसे तू ठीक तो है ना? जी दीदी। दीदी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जेठ जी पे कोई चक्कर है। जेठ जी पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें करते रहते, हरकतें करते रहते। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मुझे हाँ। तो ऐसा लग रहा है कुछ उपल्ला हो गया उन पे। सही कह रहे हो दीदी, मुझे किसी को दिखा दो। दिखवाने चाहिए, है ना? सही कह रहे हो दीदी। मैं आज ही एक हमारे गांव के बाहर एक बाबा रहते हैं, मैं उन्हें बुला के लाऊंगी। दीदी चले जाओ आप, सही में दिखा लो कहीं भी। पर कभी कभी तो मुझे शक होता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ उनकी बुद्धि कभी कभी तो कुछ हुआ नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है ये पागल खाने भिजवाने पड़ेंगे, पर 2-4 शॉट लगेंगे सो ये कल ठिकाने में आ जाएगी। बस सही भी कह रहे हो दीदी, है ना? लेकिन आप बड़े हो दीदी, आप ही जानते हो क्या सही है और क्या गलत। अच्छा चल कोई बात नहीं, ऐसे बाबा आवा से तू निकल के मत आया कर घर में। दीदी डंडा आप ले नहीं लिया थे कर। और ये पापा मतलब जेठ जी ऐसी हरकत कर रहे थे, फिर मैं क्या करती? जेठ जी ने तो नाक में दम कर रखा है। आप लेकिन दीदी अब कभी मत जाना कहीं भी। मैं अब तो खैर कहीं नहीं जा रही। अब तो तू परेशान मत हो, चल मेरे साथ आ जाओ दीदी। आओ भैया। मुखिया जी यही दिखे हाँ यही है। कुटिया आवाज लगाओ। तू वाला बाबा जी, बाबा जी, बाबा प्रणाम बाबा। फिर से तुम दोनों मूर्ख इस जगह पर चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, क्योंकि मेरा क्रोध से तुम बच रही हो यही बहुत है। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के साथ में कुछ अनर्थ कर बैठूं। क्या हो गया बाबा जी? आप गुस्सा ना करें। तू वही है ना जिसने मेरा अपमान किया? नहीं। वो भी एक नहीं 2-2 बार। अरे मेरी खोपड़ियाँ घूम गई थी बाबा जी, इसलिए मैंने मतलब कुछ बोल अब दिया। क्यों आए हो तुम? बाबा इनकी समस्या हल करो। समस्या तो इसकी इतनी हाँ। बड़ी है कि मेरे अलावा उसे कोई हल भी नहीं कर सकता। बिल्कुल बाबा, इसीलिए तो आए हैं हम आपके पास। बाबा चलो घर दोबारा चलो। चलो दोबारा चलो और दोबारा से इनकी समस्या को हल करो बाबा। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं बाबा जाऊंगा। चलो बाबा। चलो बाबा। तेरी पत्नी दोबारा मेरा अपमान करेगी और मैं नहीं चाहता कि मैं उससे बार बार अपमानित होता रहूं। बाबा वो मैंने भेज दी। भेज दी? हाँ वो गई, चली गई। बिल्कुल 3-4 दिन में आएगी अब वो। घर खा लिए। हाँ। हाँ चलो चलो आप बाबा। खाली एक नागिन रह रही है बस। बस 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 उसको वो पकड़ना है बस। ठीक है, तो अब वो नागिन मेरे हाथों से नहीं बच पाएगी, चाहे वो कितने भी रूप ले ले। पर तुम दोनों याद रखना हाँ कि बाबा। जब तक मैं उस नागिन को पकड़ूं तब तक तुम्हें मेरे साथ रहना है। कहीं ऐसा ना हो उस नागिन को पकड़ने के चक्कर में तुम दोनों की मृत्यु हो जाए। ठीक है बाबा, हाँ। चलो चलो हाँ बाबा। आया बाबा। क्या हुआ? कैसे रुक गई तुम? चुक्का हाँ मैं हवा ला रहा हूँ। अच्छा अच्छा और बावन को उन्हें पल्ला बैठाया अब तक। ठीक है मैं आगे बेरिया ही नीचे हाँ। बैठांगे बावन ने। आ रहा यार। ठीक है ठीक है। अब बाबा। अरे भाग्यवान, अरे हाँ बोलो क्या काम है? अब क्यों डकरा रहे हो? काम जो है वो चाची चिल्ला रही है पल्लंग। क्यों? हाँ गीत गा रहे हैं माँ। अच्छा भाई छोरा की सवारी आ रही है। गीत गा रहे हैं? हाँ मुझे तो पता ही तू नहीं। जाना रही माँ? वही तो मैं सोच रही हूँ, मुझे तो पता ही ना चला। हाँ जा जल्दी जा, गीत फीत गा जाएंगे। अच्छा। वो बाल्टी बटेंगी बाल्टी। बाल्टी? चलो ठीक है, तो मैं हाँ हाँ जा जा थोड़ी देर। जा, मैं घर ही मिलूंगा। हाँ। ठीक है जा जा जा। सुप्पा रे सुप्पा रे आगो ये ले, हाँ बुला ला। मैं निकाल दिया अपनी पत्नी। हाँ हाँ आएगा कम तो बाबा पकड़ो कैसे? चलो वो मेरे ऊपर छोड़ दो, चलो अंदर। हाँ ठीक है बाबा, हाँ। चलो चलो।
बाबा के फन मार दिया नागिन ने। हैं? और नागिन कहाँ है? नहीं बचेगी। नहीं बचेगी बाबा क्या हो गया? मुझे जहर से मार कर नहीं बचेगी। अगर मैं मर भी गया तो अगले जन्म में आकर तुझसे दोबारा बदला लूंगा। ओ बाबा। बाबा गया। अरे क्या जी? क्या हो रहा है ये? अरे है ना रोजे बाबा मर गो। बाबा मर गो। बाबा मर गया? हाँ अरे किसने मार दिया ये बाबा? नागिन ने। और ये हमारे घर में क्यों मारा? ये तो मुझे ना पता। नागिन ने डस लो या नागिन ने। तुम्हारे घर में जो नागिन रहती थी हाँ। उसने बाबा जी को डस लिया। वो वाकई में ही नागिन थी? हाँ हाँ। समझा मुखिया जी? अरे मैं बहुत दिन से समझा रहा हूँ। बजाय गोपड़िया में आता ना बस। वो सच्ची में नागिन थी भैया? हाँ, मुझ नागिन थी वो। हे भगवान, मैं बच गई। मैं तो इतना भरोसा करती थी, लेकिन वो लगती ही नहीं थी कि वो नागिन थी। अब फन मार के भाग गई। और बाबा को फन मार के भाग गई। अरे अब इनकी ठिकाने लगा तुम। ठिकाने मुंह में ना लगाओ ये। हैं? ना काम करती हूँ, हाँ। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाती हूँ। रिपोर्ट मैं। मत करे। रिपोर्ट मत। पहले देख यहाँ सांस तो ना है। मुखिया तुम देखो ना क्या कर रहे हो मुखिया जी? ये जहाँ से नहीं देखते यहाँ से देखते हैं। हाँ जहाँ से नाक पकड़ के देखते हैं। सास का तुम्हें यहाँ से पता लग रही है? जी जी मुखिया जी। ना जहाँ में सांस ना है। अच्छा ना 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 क्या कर रहे हो? तो मैं बताऊँ। मैं हमारी बुक्की जोड़ कर ला रहा हूँ। बुक्की लेके आऊंगे तो। और बुक्की में डाल के हाँ वो पल्ली पोखरिया ना वहीं सार वहीं में चढ़ा देंगे ये। सरांगे ना है वो करना है पूरे संसार हाँ, हाँ। क्रियाक्रम करेंगे। हाँ मैं चल लेके आओ बुक्की ले पहले बुक्की ले बुक्की लेके आओ। अरे भैया ये तो बहुत गलत हो भाभी गया बहुत गलत हुआ। है ना? वो नागिन थी, मुझे तो लग ही नहीं रहा था, भरोसा ही नहीं हो रहा अरे था। भाभी बिल्कुल नागिन थी। मैंने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा। आओ चलो जब तक तुम अंदर आओ। बाबा